संसद के शीतकालीन सत्र में बुधवार को चुनाव सुधार पर जारी चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखे वार किए। अमित शाह बोल ही रहे थे कि तभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उठे और बोले कि अमित शाह मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दें, मैं उन्हें चैलेंज देता हूं। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि वो उनके हिसाब से नहीं, खुद से तय करेंगे कि कब किसका जवाब देना है। नेता प्रतिपक्ष धैर्य रखें। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा बोलिए आप। हाँ बोले आप बोले। हाँ बोले आप बोले। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। इस बहस के बाद अमित शाह ने एसआईआर को लेकर अपना जवाब दिया और कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग को दुनिया भर में बदनाम कर रहा है। मान्यवर, चुनाव आयोग एक तटस्थता से चुनाव कराने वाला संस्थान बनाया गया और इसकी मान्यता कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी। भाग और अनुच्छेदों के तहत हमारे संविधान ने दी और ये संवैधानिक प्रक्रिया है। ये संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर अनर्गल आरोप कर आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरे दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सरकार की छवि धूमिल करें? ना जी, आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि को धूमिल करें। अमित शाह ने आगे कहा कि इस चुनाव आयोग के रहते विपक्ष कई जगह चुनाव जीते, हमने तो कभी कुछ आपत्ति नहीं दिखाई और चुनाव आयोग में ही दिक्कत थी तो क्यों जीत के बाद विपक्ष के नेताओं ने शपथ ली। मई 14 में श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उनको आपत्ति है। तो एनडीए क्या क्या जीती? 3 लोकसभा चुनाव हम जीते, 41 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, तो हम 44 विधानसभा टोटल चुनाव जीते हैं 2024 से 25 तक। मगर वो भी 30 चुनाव जीते हैं अलग अलग विधानसभा में, 30 जगह पे। अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? आप बताइए देश की जनता को। अमित शाह ने कहा कि देश में ईवीएम राजीव गांधी लेकर आए तो विपक्ष अपनी ही पार्टी के नेता का विरोध क्यों कर रहा है। ईवीएम कौन लेकर आए इस देश में? मान्यवर, कौन लेकर आए? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, इसके बाद में, अरे सुनो ना क्या प्रक्रिया हुई। इसके बाद में ईवीएम के खिलाफ किसी ने याचिका करी। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने बैठकर ईवीएम के कानूनी बदलाव को 2002 में उचित ठहराया। माने राजीव गांधी को भी नहीं मानते, सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते हैं। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने का मुद्दा। बस इतना अमित शाह ने कहा, विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठा रहे? मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। इन लोगों ने
बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, पूरे सुनने की क्षमता रखो। सर ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मिला। आज गृह मंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सरकार पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे हैं। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं, सच्चाई को सुनना चाहिए। कुल मिलाकर अमित शाह का भाषण सुन विपक्ष का वॉकआउट सवाल खड़े करता है कि आखिर विपक्ष रुका क्यों नहीं। बहरहाल आपको बताते चलें कि लोकसभा में चुनाव सुधार पर 2 दिन चर्चा हुई। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, रविशंकर प्रसाद समेत पक्ष विपक्ष के कद्दावर नेताओं ने अपनी बात रखी। विपक्षी दलों के वक्ताओं ने ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराने, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली कमेटी में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई को भी शामिल करने की डिमांड की।